सायब के गुण गालियो तेरी बिगड़ी बनाई। सायब के गुण गालियो तेरी बिगड़ी बनाई। एक मिनट के अंदर कितनी बार मर जाते हैं, कितनी बार जन्म लेते हैं, लेकिन कैसी कृपा करें महापुरुषों ने 1,84,000 जन्म लेकर के मनुष्य का जन्म मिला। उसके बाद भी अगर कल्याणी कार्य नहीं किया फिर 84 के अंदर चल जाएगा। भजन में गाया तेरा एक एक सांस हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं। अगर इस सत्संग की एक जगह और कहा था, सत्संग की आधी घड़ी तब के बरसदार तो भी नहीं बराबरी संतों ने करा विचार। अगर सत्संग की एक बात अगर किसी का लग जाए तो जीवन कल्याणकारी हो जाता है। कैसे बताया, एक लड़का, एक परिवार था, आपस में पड़ोस में जो है बात बनती नहीं थी भाई, परस्पर जो है आपस में तनाव रहता था, झगड़ा इतना था कि अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसको मार दूं।
और उसको मैं मिल जाऊं तो वो मुझे मारे। उसी तनाव में जीवन चला गया। एक ही लड़का था, तो जब लड़का 12-13 साल का हो गया और शरीर जो है चलने के उसमें आ गया कि भाई अब जाना पड़ेगा और समय नहीं रहा इसको कुछ बताने का, तो लड़के को कहता कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं रहा कि जो मैं आपको इस घर गृहस्थी के बारे में कुछ समझा दूं। बस एक बात मान लेना मेरी कि जब तू अपने काम पे जाया करेगा तो किसी बड़े आदमी के दर्शन कर लेगा। इतना कह के शरीर त्याग दिया। अब बच्चा जो है क्रियाक्रम करने के बाद में जब अपने काम पे जाए तो पहले सोचने लगा भाई किसके दर्शन करूं। बच्चे ने सोचा भाई इतना बड़ा गांव है तो कहाँ ढूंढ कर देगा, ये मेरे पड़ोस में हमारे पिताजी के समान हैं, उन्हीं के साथ झगड़ा था, इसी के दर्शन कर लेने चाहिए। बस जैसे घर से निकले काम के लिए और वे बुजुर्ग सामने बैठे रहे, बस उनके घर में ऐसे जाके और आगे चल पड़े। कई दिन हो गए, वो बुजुर्ग आदमी भी रोज देखता कि भाई इसके पिताजी का साया भी इसके ऊपर से उठ गया, कोई समझाने वाला नहीं रहा, इसकी नजर में फर्क आ गया। क्यों? जब से इसके पिताजी चले गए ये रोज इधर देखता है मेरे घर में लड़की जवान है, पता नहीं क्या बात है। बुजुर्ग ने भी लोग उसकी तरफ देखना शुरू करा। कई दिन से देखता रहा तो एक दिन सोचा कि आज इसको पकड़ ही लेना, लेकिन उसका भाव कुछ और था। उसका भाव तो वो था जो उसके पिताजी कह के गए थे कि बेटा जब अपने काम पे जाएगा किसी बड़े आदमी के दर्शन कर लेगा। प्रेमियों, जब बच्चा आया वो बुजुर्ग आदमी भी उसकी तलाश में बैठा था। जैसे आया उसने झांका, तुरंत बुला लिया, इधर आ जा भाई, क्योंकि अंदर तो जन्म ले लिया था ना। दूसरी बात भाई ये बता दे, जब से तेरे पिताजी चले गए तो रोज इधर क्यों झांकता है कि बाबा जी मेरे पिताजी गए तो मुझे एक बात कह के गए कि भाई जब तू अपने काम पे जाया करेगा तो किसी बड़े आदमी के दर्शन करेगा। बाबा जी मैं तो मुझे और किसको देखूं, मैं आप ही बड़े आदमी हैं, मैं तो आपके दर्शन करने के लिए आता हूँ और मेरे पास मेरे अंदर और कोई भाव नहीं। इतना प्रेम में उठ करके वो बुजुर्ग आदमी गोली बंदी कर दी कि बेटा जन्म जन्म का बैर तूने एक क्षण में कर, ये मर्यादा की बात है।
भाई ये भी देखना पड़ेगा कोई हमारे साथ सड़कपट तो नहीं कर रहा। नकली नाता तोड़ दे तजमान बढ़ाई। नकली नाता कैसे है? देखिए उदाहरण जो है वो जीव जंतु का नाम लेकर के दिया इस मनुष्य को जाता है। समझना और समझाना ये मनुष्य के लिए है, जीव जंतु के लिए नहीं है। प्रेमियों थोड़ी सी देर शांति बना कर रखो। तो भाइयों कह रहे जंगल के अंदर एक शेर बूढ़ा हो गया। उसने सोचा भाई अब वो छड़कूर तो बस की रही नहीं, युक्ति बनाई शिकार करने की। बूढ़ा हो गया, गले में एक माला सी डाल लिया और धीरे धीरे चलने लगा। आगे देखा भाई बंदर बैठा, तो सह चला बंदर की तरफ। बंदर को कह लगा भाई देख मैं भी साधु हो गया, भाई मैं भी संत महात्मा हो गया और तू भी सत्संगी, भाई आजा भाई दोनों बैठ के सत्संग करेंगे। बंदर ने सोचा भाई बुढ़ापा आ गया, हो सका कुछ परिवर्तन आ गया हो। बंदर भी आगे को आ गया, थोड़ा सा शेर आगे को बढ़ गया, पर शेर ने समझा अभी छाप सही बैठे। फिर दोबारा से बोला कि भाई अब दूरी कहेंगे, मैं भी सत्संगी और तू भी सत्संगी, आजा भाई दोनों बैठ के भाई सत्संग करेंगे, अब दूरी कहीं की रहेगी। बंदर समझा भाई बात तो है कुछ। बंदर फिर थोड़ा सा आगे को आ गया, पर चलाक बहुत हो, थोड़ा सा शेर आगे को बढ़ गया। अब शेर समझ गया भाई छाप बैठेगी पूरी सही। एकदम से जो उछल के जो छाप मारी, सीधा छाप के अंदर सो गया, सीधा पेड़ के ऊपर। पर दुख हो गया भाई। अब कहे शेर कहे उसे ऊंची डाढ़ी बैठ के क्यों रोया मेरे वीर, काल से तू बच गया तेरे नैनों बहरानी। हे भाई अब तो तू काल से बच गया, अब क्यों रोया भाई? अब बंदर कहे काल का तो भय नहीं लगा काल से वादे, नैनों में जलनू भरा तुमसे बन गए साथ। कि भाई तेरे जैसे छड़कपटी साध कह लगे अपने आप को, इसलिए दुख मानना भाई।
छल कपट का नहीं है। प्रेम का उदाहरण कितना सुंदर देते हैं महापुरुष। राजा बीरबल, अकबर और बीरबल का बहुत प्रसिद्ध नाम है, बहुत उदाहरण देते हैं। अकबर जो है और बीरबल दोनों शिकार खेलने के लिए चलते हैं। जंगल के अंदर चले गए, देखा भाई एक हिरण और एक हिरनी मरे हुए पड़े। प्रेम की बात है। अकबर ने कहा कि बीरबल कि हाँ महाराज, भाई ये दोनों देखो क्या बात है। जाकर के देखा कोई घाव नहीं, कोई शरीर के अंदर कोई ऐसी चोट नहीं कि जिससे मर गए हो, कि भाई इनके शरीर में तो कोई घाव नहीं, कोई चोट नहीं है, फिर कैसे मर गए। अर्थ लगाया उसने, सोचा, देखा आसपास में थोड़ा सा पानी वहीं उनके नजदीक थे। बीरबल समझ गया कि ये प्यासे थे और पानी थोड़ा था। महाराज, ये प्यास के कारण मरे, ये प्रेम के कारण मरे। कैसे कि जल बहुत थोड़ा था। ये कहने लगी कि पतिदेव, इस जल को आप ग्रहण कर लो, आप बच्चों का पालन पोषण कर लेना। हिरण कहने लगा कि नहीं, मेरे से अच्छा आप बच्चों का पालन पोषण कर लोगे, इस जल को आप ग्रहण कर लो। एक दूसरे के लिए बोलते रहे, लेकिन जल ग्रहण नहीं करा। कैसे बताया? जल थोड़ा और प्यास घनी, नहीं किया जल पान। तू पी कह मरे, इस विध निकले प्राण। कैसे सुंदर महापुरुषों ने उदाहरण दे दे करके समझाया।